Good morning, students. Today we will read chapter 8 at school. तो ये गांधी जी के ऊपर बेस्ड एक क्या है स्टोरी है, उसको हम पढ़ेंगे आज. What do you like the best about your school? Tell your school classmate about it. आपको अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते होंगे, जाहिर सी बात है ना. I must have been 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. There I was put to a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. गांधी जी 7 साल के थे जब उनके फादर पोरबंदर छोड़ के कहा राजकोट चले गए राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बनने. There I was put to a primary school and I can well recollect those days. तो फिर उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल वहीं की राजकोट में और अपने जो बीते हुए दिन थे उन्हें रिकलेक्ट किया. इंक्लूडिंग द नेम्स एंड द अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु थॉट मी. और उनका जो टीचर उनको पढ़ाए थे वो और उनके जो वहाँ के रिलेशन थे पिछले स्कूल के, उन सबको भी उन्होंने क्या किया बताया वहाँ. एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़. पोरबंदर में उनकी जो स्टडीज़ थी वो अच्छी थी. आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोर स्टूडेंट. मेडियोर स्टूडेंट मतलब वो खुद एक ही स्टूडेंट थे जो अपने क्लास में क्या थे सक्षम थे, है ना. I went to the suburban school and then to the high school having already reached my 12th year. तो उनका जो स्कूल था उसका नाम क्या था, नहीं उनका स्कूल कहाँ था, सुबरबन में, है ना. उन्होंने हाई स्कूल अपना कंप्लीट किया जो कि इनका कौन सा 12वां साल था. I do not remember having ever told a lie during this short period. और उनको ऐसा कुछ याद नहीं था जब उन्होंने झूठ बोला होगा इस पीरियड में, है ना. either to my teachers or to my schoolmates सॉरी. ना उन्होंने अपने टीचर से कभी झूठ बोला था उस समय और ना ही कभी अपने दोस्तों से. I used to be very shy and avoided all company. My books and my lesson were my sole companions. वो कभी भी किसी को कंपनी देने के लिए मतलब फालतू बातों के लिए उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको शर्म आती थी ये सब कंपनी की, क्योंकि वो अपने बुक्स को ही अपने लेसन को ही अपना सोल मानते थे, ठीक है, और अपना कंपेनियन मानते थे. टू बी एट स्कूल स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज, दैट वॉज माई डेली हैबिट. जब स्कूल आवर उनका जैसे ही ख़त्म होता था वो घर आते थे तुरंत और अपने डेली हैबिट को कंटिन्यू करते थे. जैसे हम लोग अपने घर आते हैं और क्या करते हैं, जनरली घर आते फ्रेश हो जाएंगे, फिर जनरली लंच वंच करते हैं ना, लंच करते फिर कुछ देर बाद टाइम हो जाता है, कुछ देर खेल लेंगे फिर पढ़ते हैं. तो वैसे ही उनकी भी कुछ एक्टिविटीज़ रही थी उस समय जो वो कंटिन्यू करते थे स्कूल से आने के बाद. आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी. आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनीवन शुड पोक फन एट मी. लेकिन गांधी जी को देखो क्या क्या पसंद नहीं था, वो आते ही ना मतलब किसी से उन्हें बात करना पसंद नहीं था स्कूल से आते ही, और अपना वो टाइम क्या है फन वन में नहीं लगाते थे, ठीक है, मस्ती करने में नहीं लगाते थे. गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल. डू यू एग्री? गिव रीजन. गांधी जी अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहे. टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू हिज पीरियड have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books. उनकी स्कूल लाइफ में 2 इंसिडेंट हुआ था, ठीक है. क्या क्या हुआ था? Belonging to his period have always clung to my memory. As a rule, I had distaste for any reading beyond my school books. उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उनको वो अभी भी याद था, ठीक है. The daily lesson had to be done because I dislike being taken to task my teacher.
as much as I dislike deceiving him. गांधी जी के जीवन में दो ऐसी घटना थी. There is two incident in Gandhi's life. That is, पहला चीज़ ये था कि उनको उनके टीचर के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था. They dislike him because they work not properly what they give him. जो भी कुछ वो देते थे वो सब प्रॉपरली नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें गांधी जी को क्या है रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. जैसे हमें होमवर्क मिलते हैं, हम कंटिन्यू नहीं करते, तो हमारे टीचर भी हमें पसंद नहीं करते कि ये लड़का रोज़ होमवर्क नहीं करके आता या फिर ये लड़की रोज़ होमवर्क करके नहीं आती. इसलिए आपको भी डेली पढ़ना चाहिए, है ना. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. Therefore, I would do lesson, but often without my mind of them. Thus, when even the lesson could not be done properly, there was a course, no question of any extra reading. तो गांधी जी जब क्या प्रैक्टिस करते थे, जो कि उनके टीचर द्वारा नहीं पसंद किया जाता था, तो फिर वो एक समय तक करते थे. उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा रीडिंग की ज़रूरत पड़ती थी. देयर वॉज कोर्स, नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग. तो होता ये था कि कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगता था कि अब मुझे और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. बट सम हाउ माई आइज़ फेल ऑन अ बुक परचेस्ड माई फादर. तो उनके फादर ने एक बुक ख़रीदा हुआ था, उनकी नज़र उस पर पड़ती है अचानक. आई वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका, अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स. श्रवण कुमार के बारे में आपने सुना होगा, जो उनका डिवोशन था अपने पेरेंट्स के प्रति, है ना. उसके बारे में वो बुक था जो उनके फादर के हाथ में था, किनके, गांधी जी के. आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट. तो गांधी जी ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसे पढ़ा. देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम. उसने भी ये जगह कब ली थी, जब हमारे ही एज में था वो भी, है ना, उसी समय. ट्रैवलिंग शोमैन, वन ऑफ द पिक्चर आई वॉज शोन was a Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage. तो गांधी जी ने एक इमेज देखा उस बुक में जिसमें श्रवण कुमार ने अपने पेरेंट्स को उठाया हुआ था पिलग्रिमेज में. पिलग्रिमेज मतलब वो काइंड ऑफ जिसमें दोनों तरफ सपोर्ट रहता है और बैठने के लिए आपने देखा होगा एक टोकनी के जैसा रहता है ना, उसमें बैठते हैं. और पुराने ज़माने में लोग उसी से पानी लाया करते थे. तब बकेट्स वगैरह नहीं बने थे, जब दूर से उन्हें पानी लाना था. या फिर आपने देखा होगा कुछ पुराने लोग भी आते थे कुछ सेल करने, तो वैसा ही एक अरेंजमेंट पिलग्रिमेज जिसको बोलते हैं वो लेकर आते थे. द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडिलाइबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड. हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ. तो जब गांधी जी उसको उस बुक को पढ़ते हैं, उसके पिक्चरों को देखते हैं, तो उनसे उन्हें मोटिवेशन मिलता है और उनमें उनका जो इम्प्रेशन है माइंड का वो चेंज हो जाता है. मतलब जो निगेटिव इम्प्रेशन रहता है पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा हट जाता है ना. हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी. और यहाँ आपके लिए भी एग्जाम्पल है उसे कॉपी करने के लिए. आई सेड टू माई सेल्फ द एगोनाइज्ड लेमेंट of my parents over Shravana's death is still fresh in my memory. और गांधी जी कहते हैं कि जब श्रवण कुमार के श्रवण कुमार का जब डेथ हो गया था, तो वो वाली जो मेमोरी है वो आज तक मेरे माइंड में है. अभी तक वो क्या है, फ्रेश है मेरे माइंड में. द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली एंड आई प्लेड इट ऑन अ कॉन्सर्टिना विच माई फादर हैड बॉट फॉर मी. तो जो गांधी जी का जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो किसके लिए था, श्रवण कुमार का. उन्होंने पढ़ा था ना, बुक पढ़ा जो अपने फादर के हैंड में देखते. तो लास्ट में ये होता है कि जब श्रवण कुमार की डेथ हो चुकी रहती है, उसके बाद भी जो उसके मॉम और डैड को जो पीड़ा उठानी पड़ती है, जो पेन रहता है उनके में, उनको देखकर गांधी जी मोटिवेट होते हैं. और वो हादसा रहता है उस स्टोरी में, वो गांधी जी के माइंड में अभी भी फ्रेश है ना, अभी तक है. मतलब जैसे कुछ हमारे साथ भी इंसिडेंट होता है तो हमें उससे याद रखते हैं ना, जैसे हमारे आंखों के सामने कुछ हो जाता है इंसिडेंट तो हमेशा याद रहते हैं. तो वैसे ही कुछ उनके साथ हुआ था. तो मतलब उन्होंने डीपली उसे रीड किया था
और हाँ, उनकी जो आवाज़ थी मतलब वो भी उनके कान में गूंजते रहती थी, है ना। और उन्होंने क्या किया, जो पेन था, है ना, उनके फादर और मदर का जो पेन था, उन्होंने उसे फील किया और उसे प्ले किया। ठीक है, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था कॉन्सर्टिना, ठीक है, जो कि उनके फादर ने उन्हें दिया हुआ था। सेकेंड इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे अब। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले जस्ट अबाउट दिस टाइम। आई हैड secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company। अब जो सेकंड इंसिडेंट थी गांधी जी की, वो टाइम के बारे में थी, जिसके लिए उन्हें अपने फादर से परमिशन लेना पड़ा, और वो एक ड्रामेटिक कंपनी थी, है ना, उसमें वो प्ले परफॉर्म करने वाले थे। दिस प्ले Harish Chandra captured by heart. I could never be tired of seeing it. But how often should I be permitted go? It haunted me, and I must have acted Harish Chandra to myself several times. Why should not all be truthful like Harish Chandra? अब ये जो सेकंड इंसिडेंट था वो राजा हरीश चंद्र की कहानी है, ठीक है। राजा हरीश चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी, मे बी हिंदी में भी दिया हुआ था वो, है ना। वाई शुड नॉट बी ट्रूथफुल लाइक हरीश चंद्र, हम सब जो हरीश चंद्र के जैसे सच्चे क्यों नहीं हो सकते। हरीश चंद्र टू माई सेल्फ सर्वल टाइम्स, वाई शुड नॉट बी ऑल ट्रूथफुल। तो ये क्वेश्चन गांधी जी के मन में आता है जब वो हरीश चंद्र की स्टोरी पढ़ते हैं। तो आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल दी ऑडियल्स हरीश चंद्र वेंट थ्रू वॉज दी वंस आइडियल विच इंस्पायरिंग इन मी। तो हरीश चंद्र इस तरह से उनके एक आइडियल थे, है ना। आइडियल इसलिए थे क्योंकि हरीश चंद्र का जो रोल था और उनका जो इंस्पिरेशन उनको मिला वो एक्चुअल में क्या था, ट्रूथफुलनेस का, सच्चाई, सच बोलने का, ठीक है। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरीश चंद्र, द थॉट ऑफ इट all often made me weep. My common sense tells me today that Harish Chandra could not have been a historical character. और गांधी जी की जो कॉमन सेंस थी वो उन्हें ये कहती थी कि वो जो हरीश चंद्र थे वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं थे, वो आज भी है, ऐसा उनका मानना था। और उनकी स्टोरी पढ़ के वो रो पड़ते थे। बट फॉर मी बोथ हरीश चंद्र एंड श्रवणा आर living realities, and I am sure I should be touched as before if I were to read again those plays today. आज भी जब वो उनको पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं गए नहीं, वो है यहाँ, वो आज भी लिविंग है। नेम द टू प्लेस मेंशन इन दिस लेसन, दोनों प्लेस का नाम क्या था वो बताना है ना। चलो नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यू करते हैं ना। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज in the 7th standard. Dorabji Adulji Jimmy was the headmaster then. एक और इंसिडेंट है जब गांधी जी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब की बात है ये। He was popular among the boys, though he was a disciplinarian. He was a man of method and a good teacher. ये किसकी बात कर रहे हैं, दोरब जी की, है ना, जो कि क्या थे, एक अच्छे टीचर थे और फुल्ली डिसिप्लिन में रहते थे, है ना, और बच्चों को भी यही सिखाते थे। वो पॉपुलर थे उनकी क्लास, वो सबसे पॉपुलर थे, है ना, बॉयज़ के बीच। कौन, उनके टीचर, जैसे हमारे कोई फेवरेट टीचर रहते जो हमको अच्छे लगते हैं, है ना, ऐसा कुछ था उनका। ही वॉज अ मैन ऑफ मेथड, गुड टीचर। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। जो अपर स्टैंडर्ड के बॉयज़ थे क्लास के, है ना, स्कूल के, उनके लिए उन्होंने कंपलसरी क्या किया था, क्रिकेट को और जिम्नास्टिक को कंपलसरी रखा हुआ था। आई डिसलाइक बोथ, गांधी जी को ये दोनों पसंद नहीं था। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, क्रिकेट और फुटबॉल, गांधी जी ने कभी इन सब चीज़ों में पार्ट नहीं लिया। बिफोर दे वर मेड कंपलसरी माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलूफनेस।
तो गांधी जी ये सब चीज़ों को करने से शर्माते थे, इस कारण वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो उन्होंने किया वो तो देखा वो गलत था, लेकिन है ना। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई इज स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, बट दो आई वॉज नॉन the words for having neglected exercise. I am still paying the penalty of another neglect. तो गांधी जी को स्पोर्ट्स नेगलेक्ट करने के कारण पेनाल्टी पे करना पड़ता था ना। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट आई रिटेन इन अंटिल आई वेंट टू England. I then saw the bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. Let every young man and woman understand that good handwriting is a necessary part of education. तो गांधी जी को पहले ये लगता था कि जो बैड हैंड राइटिंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एजुकेशन में, लेकिन वो जब इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए तब उन्हें पता चला कि जो बैड हैंड राइटिंग है उसे इनपरफेक्ट एजुकेशन कहा जाता है वहाँ करके। तो वो आपको भी बताना चाहते हैं और हमें भी बताना चाहेंगे कि गुड हैंड राइटिंग और बैड हैंड राइटिंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। थैंक यू।